अमेरिका ने डुबोया ईरानी खुफिया जहाज। हूतियों के लिए था आंख और कान, बौखलाए यमनी गुट ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बोला हमला। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर पिछले 3 दिनों में दर्जनों बार हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में हूतियों ने भी अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर हमले का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब के एक मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरानी नौसेना का एक खुफिया जहाज डूब गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को 48 घंटों में अमेरिकी युद्धपोतों पर तीसरी बार हमले का दावा किया है। ये हमले तब हो रहे हैं जब शनिवार से सोमवार तक अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी। इस बीच सऊदी मीडिया आउटलेट अल हदथ ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में ईरानी तोही जहाज जाग्रोस को डुबो दिया है। ईरानी नौसेना का खुफिया जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस SIGINT में माहिर है और इसे ईरान की नौसेना में सबसे उन्नत तोही पोत माना जाता है। इसे देश का पहला खुफिया जानकारी जुटाने वाला जहाज भी माना जाता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हूती विद्रोहियों ने गाजा पर इजरायल के हमलों की भी निंदा की है। इजरायल ने मंगलवार तड़के गाजा में हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया था। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में कम से कम 330 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उधर हूती विद्रोहियों ने इजरायली हमलों के खिलाफ हमास के समर्थन में अपने अभियान को तेज करने की कसम खाई है। हूती विद्रोही गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कई मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें से कुछ का अपहरण भी किया गया है। हूती विद्रोहियों के समर्थन वाले टेलीग्राम चैनलों पर कहा गया कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन कैरियर ग्रुप को निशाना बनाया था। इससे ये हमला उत्तरी लाल सागर में पिछले 48 घंटों में तीसरा हमला बन गया है। हालांकि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के दावे को खारिज कर दिया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि हूती झूठ और गलत सूचना को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित हूती समूह हमारे हमलों के परिणामों को कम करके आंकने और अपने हमलों की सफलताओं को बड़ा चढ़ाकर बताने वाले झूठे दावों के लिए जाना जाता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्सिस ग्रिनकेविच ने पहले संवाददाताओं से कहा था कि हूतियों के किए गए हमलों की पुष्टि करना कठिन है, क्योंकि विद्रोही अपने लक्ष्यों से 100 मील 160 किलोमीटर से अधिक दूर रह गए थे। हूती मीडिया ने कहा कि सोमवार को होदेदा और अल सलिफ क्षेत्रों और मंगलवार की सुबह राजधानी सना में नए अमेरिकी हमले हुए। सना में हजारों लोगों ने अमेरिका की मौत, इजरायल की मौत के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। हूती आंदोलन के जन्मस्थान सादा में भी बड़ी भीड़ जमा हुई और धमार, होदेदा और अमरान में भी प्रदर्शन हुए। वाशिंगटन द्वारा शनिवार से यमन पर हवाई हमलों का एक नया अभियान शुरू करने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका उद्देश्य हूतियों पर लाल सागर की शिपिंग पर अपने हमले बंद करने के लिए दबाव डालना था। हूतियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को अमेरिकी हमलों में 53 लोग मारे गए और 98 घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वे तेहरान समर्थित समूह द्वारा किए गए किसी भी अन्य हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब से हूती द्वारा चलाई गई हर गोली को ईरान के हथियारों और नेतृत्व से चलाई गई गोली के रूप में देखा जाएगा और ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरान ने उनके बयान को आक्रामक कहा। फॉक्स न्यूज के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के बिना हूती का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा, ईरान के बिना हूती के लिए इस परिमाण का कोई खतरा नहीं है।